संजना शर्मा, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। खट्टर सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला, पंचायती चुनावों में महिलाओं की 50% होगी भागीदारी। हरियाणा में लव जिहाद पर बनेगा कड़ा कानून, कैबिनेट की अगली बैठक में आएगा प्रस्ताव। राम रहीम को हरियाणा सरकार ने गुपचुप तरीके से दी पैरोल, पैरोल के तरीके पर उठे सवाल। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा की महिलाओं के लिए खट्टर सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत अब पंचायती चुनावों में महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। विधानसभा के पटल पर पंचायती राज एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया, जिसे सदस्यों द्वारा पास कर दिया गया। इसके साथ ही अब हरियाणा में पंचायत चुनावों में महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। इस बिल के पास होने पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि यह कानून प्रदेश की महिलाओं में नए आत्मविश्वास का संचार करेगा और उन्हें सशक्त करेगा। वहीं जेजेपी विधायक नैना चौटाला ने इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसे बड़ा कदम बताया। हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य के कैबिनेट की अगली बैठक में इस कानून का प्रस्ताव पेश कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लव जिहाद जैसी घटनाओं की निंदा की और कहा कि राज्य में इसके खिलाफ कड़ा कानून बनाने पर गंभीरता से विचार चल रहा है। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि लव जिहाद से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की तर्ज पर कड़ा कानून लाने का फैसला किया गया है। रेप और हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम को बीते दिनों एक दिन की पैरोल दी गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार राम रहीम को 24 अक्टूबर को ही पैरोल दी गई थी, जिसकी सूचना बाहर आई है। डेरा प्रमुख रेप और हत्या मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रोहतक की जेल में बंद है। सूत्रों ने बताया कि राम रहीम ने अपने बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन का पैरोल मांगी थी। वहीं गुरुग्राम के एक अस्पताल में उसकी माता भर्ती है और डेरा प्रमुख को सुनारिया जेल से गुरुग्राम अस्पताल तक भारी सुरक्षा के बीच में ले जाया गया था। सूत्रों का कहना है कि राम रहीम 24 अक्टूबर को शाम तक अपनी बीमार मां के साथ रहे थे। सूत्रों ने बताया कि हरियाणा पुलिस की 3 टुकड़ियां वहां पे तैनात रही थी। एक टुकड़ी में 80 से 100 जवान थे। डेरा चीफ को जेल से पुलिस की एक गाड़ी में लाया गया। इससे पहले भी राम रहीम को पैरोल देने की बातें सामने आई थी। हालांकि सरकार ने पैरोल देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब पैरोल देने के तरीके पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सोनीपत और पानीपत में जहरीली शराब पीकर मरने वालों के परिवारों के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया है। वहीं इस मामले में जहरीली शराब बेचने वालों पर कठोर कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी हुई हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमित 21 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 2267 नए मरीजों की पुष्टि हुई। हालांकि इस दौरान 1533 मरीज ठीक होकर लौटे। हरियाणा में अभी तक कुल 1,78,413 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 1,61,176 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही हरियाणा में एक्टिव केसों की संख्या 15,357 पर पहुंच गई है, जबकि महामारी के कारण 1,880 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। हरियाणा में 4 दिन से 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक स्कूल खुलने के बाद अब छात्र वायरस से पॉजिटिव मिलने शुरू हो गए हैं। चीन के निर्वाणा कस्बे के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 3 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं, जिनको अब होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। 3 बच्चे पॉजिटिव मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने निजी और सरकारी स्कूलों को सलाह दी है कि वे सभी बच्चों के महामारी टेस्ट करवाएं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रूटीन स्क्रीनिंग के बाद ये बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। स्कूलों को बोला गया है कि जो भी बच्चा किसी भी लक्षण से ग्रसित है, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, तो उसको तुरंत आइसोलेट करें, जरूरी कदम उठाएं। ये वायरस बच्चों में बड़ों से ही आया होगा, इसलिए परिवार की भी अब स्क्रीनिंग होगी। अंबाला छावनी के जगाधरी रोड पर गुड़गुड़िया नाले में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में भेज दिया है। शव की पहचान अंबाला छावनी निवासी करधान नाम गगन बताया जा रहा है। इस व्यक्ति के पास एक मोबाइल और बैग मिला है, जिससे उसकी पहचान की गई है। आज सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ये नाले में जो है डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो हम मौके पे गए थे। वहाँ पे हमने देखा था कि नाले में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। फिर हमने उसको बाहर निकलवाया डेड बॉडी को।
तो अब उसकी शनाख्त जो हुई है वो करधान का रहने वाला कोई गगन है, उसके रूप में हुई है, जिसकी कई दिन पहले बलदेव नगर में गुमशुदगी बारे रिपोर्ट दर्ज है जी। तो हमने उसको अब डेड हाउस में रखवा दिया। रायपुर रानी से मोरनी तक के रूट पर लॉकडाउन के दौरान बंद की गई बस सेवा बहाल न होने से दर्जनों गांव के लोगों को पैदल सफर करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बस सेवा न होने से बीमार और बुजुर्ग व्यक्तियों की दिक्कतें ज्यादा बढ़ रही हैं। परिवहन विभाग को बार बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई न होने से दुखी लोग जिला उपायुक्त से मिलने का मन बना रहे हैं। यह मोरनी से रायपुर आने के लिए कोई बस नहीं है, हमें बड़ी परेशानी होती है। कोई भी सामान लाना हो तो गाड़ी लेके करके जाना पड़ता है, ये बड़ी परेशानी है। जितनी जल्दी हो सके तो मोरनी से रायपुर आने की बस चलाई जाए। आशा वर्कर पिछले काफी दिनों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं। आशा वर्करों ने शुक्रवार को भी शहर में प्रदर्शन करते हुए पुरानी सब्जी मंडी चौक पर पहुंचकर सरकार का पुतला फूंका और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि सीएम बार बार समय देने के बाद भी उनके प्रतिनिधिमंडल से बात नहीं कर रहे हैं। आशा वर्करों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सीएम ने उनके साथ मुलाकात करके उनकी मांगे पूरी नहीं की तो उन्हें बड़ा आंदोलन छेड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। मांग तो जी हमारी पुरानी है 2018 की, वो लागू नहीं करी तक, उसी के बारे में यहाँ धक्का खुआरी सरकार मारते। तो आज घेराव किया गया? आज तो कह रहा आवाज तो आर पार की बात है। हमारा 3 महीने हो गए धक्के खाते ना, सरकार लारे लप्पे दे नहीं मारता है। इस सरकार जैसी कोई सरकार नहीं है, इतनी गंदी सरकार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे रखा, लेकिन बेटियां ये सड़कों पर बैठी हैं, दिखाई नहीं दे रही इसको। करनाल अनाज मंडी में फर्जी गेट पास काटकर 20,000 क्विंटल धान घोटाले में अनाज मंडी के सचिव सहित 8 ऑपरेटर और आढ़तियों पर मुकदमा दर्ज कर बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि मंडी में 250 फर्जी गेट पास काटे गए थे। सीसीटीवी जांच में पाया गया कि जिस समय गेट पास बनाए गए थे उस समय मंडी में किसी भी वाहन की आवाजाही नहीं हुई थी। एसडीएम द्वारा मामले की जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है और मंडी में फर्जी गेट पास से संबंधित आढ़तियों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है। इससे हमें प्राइमा फेसी ये लगा कि ये गेट पासेस गलत तरीके से काटे गए हैं। ऐसे कुल लगभग 250 गेट पासेस हमारे नॉलेज में आए हैं और संबंधित जो धान है वो लगभग 20,000 क्विंटल हमारे नॉलेज में आया है। हमारे नॉलेज में ये भी आया, जो एसडीएम करनाल ने जांच की उसके संदर्भ में, कि जो गेट पासेस काटने के लिए कुछ ड्यूटी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और बाकी लोगों की जो ड्यूटी लगी थी उनमें से कुछ मंडी के एम्प्लॉय नहीं थे, प्राइवेट पर्सन भी थे। तो हमने ये प्रारंभिक जांच जब एसडीएम करनाल ने करके दी, उस आधार पे पुलिस स्टेशन करनाल सिटी है उसमें हमने एक मुकदमा दर्ज कराया है। उसमें मंडी के सेक्रेटरी और जो प्राइवेट लोग गेट पासेस काटने में इन्वॉल्व थे 8 लोगों का नाम हमारे पास आया उनके खिलाफ। और जो ये गेट पासेस काटे गए हैं उनके संबंधित जो आड़ती और आड़ती फर्म्स हैं जिनके नाम पे गेट पासेस काटे गए हैं उनके खिलाफ भी हमने सिटी पुलिस स्टेशन करनाल में मुकदमा दर्ज कराया है। क्रॉडफैक्स बैंक के कुछ अधिकारियों ने बगैर कमेटी बगैर सभा के अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है। यह बैंक लगातार घोटालों को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। बैंक के एक कर्मचारी ने लिखित शिकायत एसडीएम व बैंक मैनेजर को दी है ताकि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। बैंक प्रबंधक विकास ने बताया कि कर्मचारी साल में एक बार 7% अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए एक कमेटी गठित की जाती है या फिर सभा में से पास किया जाता है। लेकिन उन्होंने बगैर प्रस्ताव के अपनी सैलरी बढ़ा ली है। इसको लेकर उनके खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया गया है, कभी वे अपनी बढ़ाई हुई सैलरी वापस बैंक में जमा करवा सकें। वीरेंद्र सिंह, आप द्वारा शिकायत दी गई है, ये मामला क्या है? बार बार खाद घोटाला को लेकर क्या मामला चल रहा है? सर जी, जो अपने पीछे अंतवार ने छुट्टी वाले दिन छापा पड़ा था, उसमें कर्मचारी जो दोषी थे उनकी अपना पीछे थे ही बिन मैनेजर प्रबंधक बताए हुए, कुछ कमेटी में नहीं रखे, कुछ भी नहीं। उनकी 3-3 हज़ार रुपये जी अंतवार ने छुट्टी वाले दिन तनख्वाह बढ़ाया गया और 1 तारीख ने अपने ब्रांच में जमा करा दी है। उनकी बिन प्रबंधक को तो जानकारी होनी चाहिए, प्रशासन को कोई जानकारी नहीं थी इस चीज़ की। मैं ब्रांच मैनेजर हूँ यहाँ, और IT इंचार्ज है मेरे पास पैक्स का कुराड़ का। ऐसा है जी, 4 महीने का रिकॉर्ड हमारा अधूरा है। उसी के लिए जो कर्मचारी है वो काम कर रहे थे वहाँ संडे को भी। मामले में क्या है? तनख्वाह से जो RCS का लेटर है उनके पास, वो साल में एक बार इंक्रीमेंट लगे उनकी, वो बढ़ाई है, लेकिन यहाँ कमेटी नहीं है। और मुझे पता लग गया भाई पे बढ़ा रही है, तो मैंने रिवर्स के आदेश दे दिए उनको जमा कराने के लिए।
फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।